तो नोएडा के चिटेहड़ा गांव में मैं आया ये जान के कि पूर्व फौजी यहाँ पर बहुत हैं। दोपहर में अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच में अग्निवीर योजना को लेके खूब बहस हुई और जैसा मैंने आपको कहा कि संसद के इस सत्र में चुनाव के नतीजे आने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं होता जब अग्निवीर को लेके सरकार और विपक्ष में ठनती ना हो। तो ऐसे में पूर्व फौजियों की राय क्या है, गांव देहात के बच्चों में, नौजवानों में, किसान परिवारों में लोग इस योजना को लेकर के कितने उत्साहित हैं, यही जानने के लिए और हर पक्ष जानने के लिए मैं आज गांव में आया हूं। आपका नाम क्या है? हवलदार श्री राम शर्मा, एक्स हवलदार श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा जी, आप कितने साल नौकरी किए? मैं 20 साल नौकरी किया जी। और रिटायर कब हुए? रिटायर हुआ मैं 84 में, 83 में। तो आप भी 40 साल? हाँ, 83 में 40 के करीब हो गए होंगे। पेंशन। आप क्या मानते हैं अग्निवीर योजना आपके दिमाग से क्यों लाई गई? पता नहीं जी क्यों लाई, लेकिन ठीक नहीं है ये, क्योंकि लोग बाग जो हमारे जो बच्चे हैं उसको अच्छे नहीं मान रहे हैं। क्यों 5 साल 4 साल जहाँ वहाँ गुजारने के बाद फिर तो बेरोजगार हैं, आरक्षण तो सब ऐसे ही नाम के लिए ही है। तो जो सरकार बोल रही है? सरकार तो बोलती रहती है, सरकार तो पता नहीं क्या क्या बोलती है सरकार। अरे उसके नेता आज बोल रहे थे कि 100% को मिलेगा, 100% को रोजगार मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सरकार बोलती है लेकिन किसी को नहीं मिलती नौकरी वोकरी ऐसे। तो आपको लगता क्या है ये क्यों योजना लाई? ये योजना हमारे लिए तो हम तो सोचते हैं कि योजना अग्निवीर सही नहीं है। नहीं लाई क्यों गई? अब क्यों लाई गई ये तो ऊपर वाले जाने क्यों लाई गई, लेकिन हमें इसके बारे में हमने महसूस करते हैं कि ये ठीक नहीं है। आप अपने परिवार के बच्चों को अग्निवीर में जाने देंगे? हाँ, अब अग्निवीर में बच्चे ही नहीं जाना चाहते। बोले जब वहाँ 4 साल खराब करेंगे हम, तो 4 साल में हम क्या करेंगे वहाँ, इसलिए अग्निवीर में जाना ही नहीं चाहते बच्चे। आपने कोशिश करी कि जाए? हमारा ये बच्चा है जो इसने कोशिश की, लेकिन ये मना करता है। अब क्यों जाए, अब तो हम इससे तो किसी पुलिस फोर्स में या उसमें जाएंगे। इधर बैठो भैया, क्या उम्र हो रही है आपकी? जी मेरी 22। आप अग्निवीर में जाना नहीं चाहते? नहीं जाना चाहते जी। हाँ? अरे आपके दादाजी गए हैं, आप फौज में? जी मैं जाना तो चाह रहा हूँ पर उसमें कुछ भी नहीं है सर। अग्निवीर सिपाही से भी छोटा रैंक है और कुछ भी नहीं है उसमें, 0 अलाउंस है उसमें, जाके फ्यूचर की कुछ भी नहीं है। ये सरकार इतनी बातें कह रही है, BSF, CISF, CRPF, यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार, तमाम हरियाणा सरकार, सब लोग योजना कर रहे हैं कि भाई हम 10% आपको रिजर्वेशन देंगे, उम्र में छूट देंगे, गृह मंत्री बोल रहे सब, फिर भी आप लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा? सर इसलिए यकीन नहीं हो रहा कि उसमें पहले से ही जो भी है 0 अलाउंस पहले से कर रखा। अब उनकी 11 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद है और ये जो सैलरी है वो है ही, इसके बाद 25% लोगों को रख लेंगे। मैं सरकार का पक्ष कह रहा हूँ जो कह रहे हैं। सर मेरा तो सिर्फ टारगेट अलग उसमें है, किसी और में मैं इस मारे जाना ही ना चाहता इसमें। और अगर ये नहीं रहता तो जाते? हाँ, अगर ये नहीं रहती अग्निवीर का जो इन्होंने तो 2 साल पहले आई थी तब आपकी उम्र रही होगी। हाँ, उसमें फिर मैंने उसमें ट्राई भी करा था पर उसमें किसी कारण मैं जा ना पाया बस। और भर्ती में अगर GD की भर्ती निकले तो उनमें देखता हूँ, पर अग्निवीर की मैंने छोड़ दी उम्मीद, मतलब उसमें मैं करता ही नहीं हूँ उसमें। अरे और उस बेकार की बेफालतू का फ्यूचर भी कुछ है ही ना उसमें, पहली बात तो। हाँ, तो सरकार के कहे का कोई भरोसे का फर्क नहीं? कोई भरोसा नहीं है सरकार का। सरकार तो हमारा जो आरोपित 3 जो लागू कर रहे हैं वो ही नहीं दे पा रही है। उसी पे एड्स पे कमीशन के बारे में ही कुछ नहीं सोच रहे हैं। मतलब जो भी कुछ है, कुछ मतलब सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं। वो आरोपी दिया नहीं मोदी सरकार ने? अजय कहाँ दिया मोदी सरकार, बोल रहे हैं कि कर दिया लेकिन अभी तक तो कुछ आया नहीं। अधिकारियों को नहीं दिया? अधिकारी मतलब अब जो आरोपी 3 जो होना था 5 साल बाद वो नहीं हुआ। इन्होंने जो कमिटमेंट किया था लेकिन अभी तो किया नहीं है। जब शर्मा जी एक बात बताइए, ये जातिगत जनगणना को लेके बड़ा हल्ला पार्लियामेंट में होता है, संसद में आज राहुल गांधी, उस पर भी आपका कुछ विचार है? देखो जो जातिगत इसके बारे में हम नहीं कुछ बोल सकते, उससे कोई विचार नहीं है हमारा। अब ये तो सरकार के प्रोग्राम है कि क्या उनसे वो निकालते हैं क्या निकालते हैं, लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं जातिगत। चलिए ठीक है, आपने बात की शुक्रिया। अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों के पास चलता हूँ।